Hello, good morning everyone. Today we start with the basic of diodes. कि डायोड्स में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या बेसिक्स होता है हमारा। एक डायोड का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायोड के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि जो मैंने पिछले वीडियोस में अपना बताया, क्लीपर सर्किट पढ़ते हैं हम लोग, डायोड इक्विवेलेंट्स पढ़ते हैं, डायोड जेनर डायोडाइज रेगुलेटर पढ़ते हैं, क्लैम्पर सर्किट पढ़ते हैं, उसका डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, मल्टीप्लायर क्या होता है, डिवाइडर सर्किट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग को सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि डायोड कैसे किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे डायोड बहुत तरह के होता है, एलईडीज होते हैं, नॉर्मल डायोड्स होते हैं, जेनर डायोड्स होते हैं। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आते हैं डायोड, नॉर्मल डायोड। इसको मैंने ब्रीफली अगर कहूँ दो भाग में, मैं दो डायोड के बारे में बात करूँगा। पहला है हमारा जो नॉर्मल डायोड जो हम लोग देखते हैं, और एक हम लोग देखेंगे जेनर डायोड के बारे में। सबसे पहले इसको हम लोग सिंबल इसका हम लोग क्या देते हैं, इसका सिंबल हम लोग नॉर्मली बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये एक इंड होता है, ये एक एलिमेंट है, जिसके इसको हम लोग पी इन बोलते हैं, इसको एन इन बोलते हैं। पी साइड डोपिंग होता है, एन साइड डोपिंग होता है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिला के हम लोग ये डायोड बनाते हैं। ये हम लोग ईडीसी के अंदर डीपली पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एनालॉग में हम लोग उतने डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस जान लेंगे कि इसका सिंबल इस तरह से है। इस एंड को हम लोग पी एंड बोलते हैं, इस एंड को एन साइड, एन टाइप का डोपिंग होता है, इसलिए इसको एन साइड बोलते हैं। ये हमारा एंड होता है जिससे हम लोग कुछ एक सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस एलिमेंट को हम लोग कहीं और कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। इसमें भी हम लोग इसको पी इंड बोलेंगे, इसको एन इंड बोलेंगे। बट जेनर डायोड हमेशा जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें भी दो टाइप के होंगे, एक होंगे प्रैक्टिकल जेनर डायोड, एक होता है आइडियल जेनर डायोड। सेम इस केस में भी एक होता है हमारा आइडियल डायोड, एक होता है हमारा प्रैक्टिकल डायोड। तो सबके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। ये और डायोड को हम लोग मेनली कहा जाता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाती है। तो इसमें करंट के डायरेक्शन ऑलवेज पी टू एन ही होगी, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं आईडी करंट, डायोड करंट। सेम इन दिस केस भी डायोड करंट हमारा यही होगा, बट इसमें कुछ केसेस आएंगी, कुछ केसेस देखने को मिलेगा हमारा, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो ये ब्रीफली मैंने दो डायोड के बारे में बता दिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि डायोड किस किस फॉर्म में दिखता है हमें, कि डायोड का क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या केसेस आते हैं, केसेस हम लोग क्या क्या जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल डायोड के बारे में। तो नॉर्मल डायोड हो गया हमारा, नॉर्मल डायोड जिसे हम सीधे डायोड लेके चल रहे हैं। तो डायोड हमारे दो केसेस आ सकते हैं डायोड में मेनली। पहले एक हमारा या फिर डायोड आइडियल होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। इस केस में डायोड दो कंडीशन में जा सकता है, या फिर वो फॉरवर्ड बायस में जाएगा या फिर वो रिवर्स बायस में जाएगा। सेम इन दिस केस भी, या फिर वो फॉरवर्ड बायस में हो सकता है या फिर वो रिवर्स बायस में हो सकता है। ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे होगा इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस ये याद रखो कि इसको फॉरवर्ड बायस हो सकता है, रिवर्स बायस हो सकता है, इसको फॉरवर्ड बायस, ये भी रिवर्स बायस हो सकता है। इसमें क्या होगा, क्या कंडीशन होगा, वो मैं देखूंगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस के केस में आइडियल एक डायोड जो होता है वो अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसको हम लोग आइडियल केस में रिप्लेस कर देंगे सिंगल शॉर्ट सर्किट से। किससे रिप्लेस करेंगे? शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। उसी के रिवर्स केस में हम एक आइडियल डायोड को हम लोग ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? ओपन सर्किट, जिसमें करंट हमारा पास नहीं करेगा, ठीक है। तो आइडियल के केस में क्या हुआ? आइडियल के केस में हम दो केस देख सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में हम डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे? शॉर्ट सर्किट से।
और रिवर्स बायस के केस में हम लोग ओपन सर्किट से। अब किस तरह फॉरवर्ड बायस होगा, किस तरह रिवर्स बायस होगा, ये सब हम डीप से डिस्कस करेंगे आगे में। प्रैक्टिकल के केस में अगर हम लोग एक डायोड देख लिया, डायोड अगर है हमारे पास, एक प्रैक्टिकल डायोड कहा है इसे हमने, तो ये फॉरवर्ड बायस के केस में रिप्लेस हो जाएगा हमारा एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस RL से। ओके, ये RL बहुत ही मिनिमम होगा, स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, ओपन शॉर्ट सर्किट से नहीं होगा, एक मिनिमम करंट, मिनिमम रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। इन द केस ऑफ रिवर्स बायस ये हमारा एक बहुत ही और रिवर्स बोल देते हैं इसको, ये वेरी हाई होगा, वेरी हाई, मतलब टेंड्स टू बोले तो इंफिनिटी, बट कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसमें हम लोग क्या कर दिए थे, उसको ओपन कर दिए थे, मतलब आर को इंफिनिटी बना दिए थे। इस केस में ये हमारा टेंड्स टू इंफिनिटी वेरी हाई मेगा ओम में होगा, या फिर कुछ मेगा ओम्स में इसकी वैल्यूज होंगी। टेंड्स टू इंफिनिटी मींस मेगा ओम्स में रहेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि फॉरवर्ड बायस में एक प्रैक्टिकल डायोड किस तरह बिहेव करता है और एक आइडियल डायोड किस तरह बिहेव करता है। अगर कहीं आइडियल लिखा रहेगा तो हमें बस ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करना है, अगर प्रैक्टिकल लिखा रहेगा तो हमें ये वैल्यूज दिए रहेंगे, RL दिया रहेगा या फिर RR दिया रहेगा, कुछ एक वैल्यू दिया रहेंगे। इन दिस केस आइडियल जब रहेगा तब हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। RL जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस, लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आइडियल के केस में नहीं दिया रहेगा, बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ये हमारा डिनोट किया रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम केस बना के इसे समझते हैं कि एक डायोड, पहले हम नॉर्मल डायोड के बारे में देख लेते हैं, फिर यही सब डिस्कशन हम जेनर डायोड के बारे में भी कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डिसाइड कैसे करते हैं कि एक डायोड फॉरवर्ड बायस कब हो रहा है, रिवर्स बायस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक डायोड बनाते हैं। ये पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये पी इन मैंने बोला था, ये एन इन बोले थे। तो हम लोग के लिए, हम लोग के इजीनेस के लिए हम लोग ये पी को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि होल्स कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट, इसको हम लोग पॉजिटिव इंड भी बोलते हैं। बोलने के लिए मतलब फॉर आवर इजी के लिए, मतलब हम लोग इजीली समझ पाए इसको निगेटिव इंड बोल सकते हैं। सोचने के लिए हम लोग अपने लिए सोच के रखेंगे कि ये निगेटिव इंड, N4, P4 पॉजिटिव, N4 निगेटिव। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, इस इंड के जो वोल्टेज है इसको हम लोग बोल देते हैं Vp, इस इंड को वोल्टेज को बोल देंगे Vn। ओके, ये डायोड है, इसके दोनों इंड के वोल्टेज को बोल देंगे, मतलब बी इंड का पोटेंशियल Vn कहलाएगा, ए इंड का पोटेंशियल Vp कहलाएगा। ओके, तो एक डायोड is in forward bias when Vp is greater than Vn, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज रिवर्स बायस। और बोल सकते हैं डायोड इज इन रिवर्स बायस when Vp is less than Vn, अदरवाइज फॉरवर्ड बायस। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट उसका उल्टा है। ओके, तो हमारा इस पोटेंशियल VA के पोटेंशियल को VB के पोटेंशियल से अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस कहेंगे। फॉरवर्ड बायस कहेंगे तो फॉरवर्ड बायस कहते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ये आइडियल है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला हमारे दिमाग में आना चाहिए आइडियल है या फिर प्रैक्टिकल है। और अगर ये आइडियल है तो हमें पता है शॉर्ट सर्किट कब करना है, ओपन सर्किट कब करना है। और प्रैक्टिकल जब है तो पता है हमें RL लिमिटिंग रेजिस्टेंस कब देखना है और RR वेरी हाई रेजिस्टेंस कब होता है। तो ये दो पॉइंट मैंने बता चुका हूँ, ये दो पॉइंट बता चुका हूँ। अब हमें देखना बस है कि रिवर्स बायस कब हो रहा है, फॉरवर्ड बायस कब हो रहा है। और रिवर्स बायस जब होगा तब हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको पता है कि क्या करना है इसका। ठीक है,
अब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस लूंगा, पोटेंशियल अपने मन से कुछ कुछ वैल्यूज देके देखूंगा जिससे आपको समझने में इजी होगा। क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तब ये थ्योरी काम नहीं करता, तब हमें प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है कि प्रैक्टिकली हमें कितना ये बात पता है कि क्या वोल्टेज किस तरह हम लोग देखते हैं। और मैं आगे जाके इसका कंपैरिजन भी करूंगा कि ओपेम से कैसे इसको हम कंपैरिजन करेंगे। ओपेम और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ओपेम का केस भी देखेंगे और इसमें हम लोग डायोड का केस भी देखेंगे। तो सबसे पहले केसेस, डिफरेंट केसेस जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाला कि कब हम लोग एक डायोड को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एक क्वेश्चन में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो पहला है, ये पहला केस मैं बनाता हूँ। एक डायोड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के पोटेंशियल को मैं कर दिया हूँ 2 वोल्ट और बी पॉइंट के पोटेंशियल को मैं बोल दिया 1 वोल्ट। ओके, साथ साथ में मैं दूसरे नंबर का भी ले लेता हूँ। तो सेकंड केस, इसमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट, इसको मैं ले लिया हूँ 1 वोल्ट, इसको मैंने ले लिया 2 वोल्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले डायोड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि डायोड में हमेशा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस इज डिसाइडेड बाय potential of a point। ये पोटेंशियल क्या हो सकता है, ये निगेटिव पोटेंशियल भी हो सकता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है। तो इससे हमने नहीं देखना है। इस पोटेंशियल कहने का क्या मतलब, हम लोग मैग्नीट्यूड पे नहीं जाएंगे, हम लोग पोटेंशियल दिखाएंगे। निगेटिव पोटेंशियल भी ज्यादा हो सकता है, तब भी हम लोग उससे डिसाइड करेंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमें पोटेंशियल देखना है, हमें मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देना है। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि हम लोग पोटेंशियल, डायोड में हमेशा पोटेंशियल देखेंगे, ओपेम में हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड देखेंगे, वो भी मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट मतलब वीपी हमारा यहाँ पे, ये पी है, ये एन पॉइंट। तो वीपी हमारा क्या है, 2 वोल्ट है। वीएन हमारा क्या है, 1 वोल्ट है। इसमें कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, 2 वोल्ट ज्यादा बड़ा है पोटेंशियल वाइज 1 वोल्ट से। तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, वीपी। हमारा ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड क्या करेगा, हमारा ज्यादा पोटेंशियल मतलब वीपी पोटेंशियल कहाँ पे है, पी साइड में। पी साइड मींस पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे वीपी ग्रेटर देन क्या है, वीएन है। इस केस में मैंने क्या बोला था, क्या हो जाता है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होता है, ये फॉरवर्ड बायस हुआ लेकिन किसके कारण, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू 2 वोल्ट। पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन बना, 2 वोल्ट बना डिसाइडिंग फैक्टर। इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा था, ये 2 वोल्ट था। ये याद रखना है, ये हमें समझ में आना चाहिए कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन है। ये फॉरवर्ड बायस हो रिवर्स बायस हो, इससे मतलब नहीं है कि हमारा पी साइड में क्या है, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है और कौन डिसाइड कर रहा है कि वो क्या डायोड किस तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ अगर हम लोग देख ले, यहाँ पी साइड में 1 वोल्ट है और एन साइड में 2 वोल्ट है। यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल कौन है, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा वीपी लेस देन हो जा रहा है हमारा वीएन से। इस केस में हमारा डायोड किस तरह बिहेव करेगा, इस केस में हमारा डायोड बिहेव करेगा रिवर्स बायस की तरह, रिवर्स बायस की तरह। बट ये रिवर्स बायस किसके कारण हो रहा है, रिवर्स बायस ड्यू टू 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट क्या है हमारा, यहाँ पे ये वीएन है। यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट क्या था, यहाँ पे वीपी था। तो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, ये 2 वोल्ट। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ये क्या है, ये। तो इसलिए ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि वीपी हमारा देखना है या वीएन देखना है, हमें दोनों देखना है और डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें हायर पोटेंशियल पे है। तो इस केस में याद रखेंगे, जब दोनों साइड में हमारा सेम टाइप का पोटेंशियल है, मतलब दोनों साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसमें भी दोनों साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जब भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तब हम जो ज्यादा है इसमें पोटेंशियल, उससे हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में हम अगर 2 केस हो सकता है, या आइडियल हो सकता है या फिर प्रैक्टिकल हो सकता है। तो अभी हम लोग ये सब आइडियल के लिए ले रहे हैं,
तो हम एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं सिंपली। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में किस तरह भी चेंज डिनोट होगा, ये हमारा सिंपल शॉर्ट सर्किट से डिनोट हो जाएगा। इस केस में हमारा ये हमारा सिंपल ओपन सर्किट से डिनोट हो जाएगा। ये हमारा ए पॉइंट, हमारा बी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो केस सिंपल, जब दोनों साइड पॉजिटिव पोटेंशियल हो, दोनों साइड पॉजिटिव पोटेंशियल हो। ध्यान में रखेंगे, यही सब क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस पे यही सब क्राइटेरिया, यही सब कंडीशन हमारे क्वेश्चंस में आएंगे। तो मैं 3 नंबर पे ले लेता हूँ। 3 नंबर पे ले लेता हूँ। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। एक साइड हमारा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाए, एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाए। सिंपल 4 नंबर पे हम बना दें, ठीक है। 4 नंबर पे मैं बना दूंगा। जब हमारा एक साइड नेगेटिव पोटेंशियल हो जाए तो यहाँ पे 3 वोल्ट बना देते हैं, 2 वोल्ट बना देते हैं। इस केस में जब दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये याद रखने वाला है। ये वेरी सिंपल, सबसे सिंपल केस है, इसलिए इसको एक बार सुन लीजिए, हमेशा याद रहेगा। क्या सुनना है इसमें? इसमें इन दिस केस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस डिसाइडेड बाय एनी वन ऑफ देम। ये मैंने बोल दिया, अभी इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कैसे एनी वन ऑफ देम। अगर चलिए हम -2 वोल्ट से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो -2 वोल्ट क्या है हमारा पी साइड में। पी साइड हम इसमें इस तरह भी सोचा जा सकता है। पी साइड क्या मैंने बोला था? पॉजिटिव इंड। इसको क्या मैंने बोला था? निगेटिव इंड। निगेटिव के लिए डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव किस साइड है हमारा? पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। निगेटिव वाला पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। तो इस केस में हमारा ये ऑपोजिट है, इसलिए इसमें हमेशा डायरेक्ट इसको बोल देंगे डायोड इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस बोल दिए। ये एक तरीका है हमको देखने का। हम लोग किससे देखें? अभी देखें हम लोग ये -2 वोल्ट की तरफ से। इसको अगर हम लोग इधर से देखना चाहें, 1 वोल्ट मींस +1 वोल्ट किससे कनेक्टेड है? माइनस से। +1 वोल्ट किससे कनेक्टेड है? माइनस वाले से। इस केस में भी हमको क्या बोलेंगे? इसको रिवर्स बायस बोल देंगे। एक इसको देख के हम लोग बोले, 1 वोल्ट को देख के बोले। तो इसमें हम लोग कंपैरिजन करने का कोई जरूरत ही नहीं है उस तरह से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब एक साइड माइनस एक साइड प्लस हो तो हमेशा किसी एक से आप देखिए, आंसर दे दीजिए। किसी एक से देखिए। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? रिवर्स बायस ड्यू टू बोथ। ड्यू टू बोथ। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? प्लस माइनस है। हम लोग किसी एक से डिसाइड कर सकते हैं। ये पॉजिटिव क्या है? पी को गया है, तो हम लोग इसमें डायोड को क्या बोल सकते हैं? फॉरवर्ड बायस। सेम अगर हम एक इससे देखें, हम लोग 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग देखें, वैसे ही हम लोग -3 वोल्ट। माइनस क्या है? निगेटिव को किया हुआ है, मींस सपोर्ट कर रहा है, निगेटिव को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव निगेटिव को जा रहा है, अपोज कर रहा था उसको। तो यहाँ पे इसको हम लोग रिवर्स, इसको हम लोग सपोर्ट कर रहा है, निगेटिव निगेटिव को गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस ड्यू टू विच -3 वोल्ट। तो इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू बोथ। इससे हम लोग क्या समझे? हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि वीपी क्या है, वीएन क्या, वीपी वीएन करके। लेकिन इस केस में हमको एकदम सबसे इजी क्या बनता है कि हम लोग किसी एक को देखें, दोनों एंड उसका अगर अपोजिट है, अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे? कोई एक वोल्टेज को देखेंगे, उसका एंड देखेंगे वो पी एंड है कि एन एंड है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहा है तो फॉरवर्ड बायस, उसको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव को जा रहा है मतलब अपोज कर रहा है, मतलब रिवर्स बायस। सिंपल। ये सबसे सिंपल केस है, बट ये सबको याद रखना है क्योंकि इसमें हम लोग को टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो 4 केस हो गए, हम 4 केस देख लिए। जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो, जब पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट हो, तब देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर केस देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं हम लोग जब दोनों निगेटिव। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ रहा है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 6 नंबर हम लोग देखते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ओके,
पोटेंशियल हम लोग देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम डबल ट्रिपल स्टार बना लीजिए। इसको हम लोग -2 वोल्ट दे देते हैं, इसको हम लोग -3 वोल्ट देते हैं, इसको हम लोग -3 वोल्ट देते हैं, इसको -2 वोल्ट देते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या देखना है हमें, दोनों निगेटिव है, जिस तरह वहां दोनों पॉजिटिव होता था। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हम लोग अगर बोले मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में से कौन बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज -2 बड़ा है, -2 इज ग्रेटर देन -3 वोल्ट। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोले तो मतलब माइनस में हमारे छोटे से वैल्यूज ज्यादा बड़े होते हैं, वो स्केल हम लोग पढ़े हैं नेगेटिव मतलब माइनस का स्केल में क्या होता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको हम लोग यहाँ यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग ये बोल सकते हैं, बट पोटेंशियल वाइज, बट डायोड में कैसे हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल वाइज, पोटेंशियल वाइज, ठीक है, पोटेंशियल वाइज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल क्या है, कम है, -2 है ना, यहाँ पे -2 वोल्ट का निगेटिव पोटेंशियल एक साइड है। यहाँ पे क्या है, माइनस का पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा माइनस का यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे ज्यादा माइनस यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, जो ज्यादा पोटेंशियल रखा है। माइनस में कौन ज्यादा पोटेंशियल रखा है, तो यहाँ माइनस पोटेंशियल ज्यादा है, हाई हाई निगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई निगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे हाई नेगेटिव पोटेंशियल है, तो कौन डिसाइड करेगा हमारा कि क्या होगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा -3 वोल्ट। तो -3 वोल्ट कहाँ किस साइड को सपोर्ट कर रहा है, -3 वोल्ट सपोर्ट कर रहा है माइनस साइड को, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर है, और ये सपोर्ट कर रहा है माइनस को। तो इस केस में हमारा डायोड क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा डायोड हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों, निगेटिव निगेटिव को मिल रहा है, अच्छी बात है, निगेटिव निगेटिव को सपोर्ट करे तो हम लोग फॉरवर्ड बायस। तो इसमें लेकिन लिखेंगे क्या, ड्यू टू -3 वोल्ट, ड्यू टू -3 वोल्ट। ये सेम केस अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा ज्यादा निगेटिव कौन है, ज्यादा निगेटिव कौन है, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा, ज्यादा निगेटिव कौन है, ज्यादा निगेटिव -3 वोल्ट, ये डिसाइड करेगा। ये किस साइड लगा हुआ है हमारा, पी साइड, मतलब निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा निगेटिव पॉजिटिव इनको कनेक्ट हो रहा है, तो ये अपोज करेगा। तो डायोड इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस ड्यू टू डिसाइडिंग फैक्टर कौन है इसमें, -3 वोल्ट ही डिसाइडिंग फैक्टर, यहाँ भी -3 वोल्ट, यहाँ पर जब बोथ साइड निगेटिव हो तो हम लोग देखना है कौन सा निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा रखता है अपने पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ये बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों में, तो इसे हमें ध्यान से रखेंगे। अब लास्ट और वेरी सिंपल केसेस उसे देख लेते हैं। हम लोग क्या समझे, निगेटिव, अगर एक डायोड है, सिंपल ऐसे ही मैं बताना चाहता, एक डायोड है, एक डायोड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। अगर निगेटिव वाला कुछ वैल्यूज अगर इसको सपोर्ट कर रहा है निगेटिव को, तब भी डायोड इस केस में हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। अगर ये हमारा, तब इस केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, बट ये पॉज नेगेटिव, अगर ये निगेटिव हमारा पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहा है, इस केस में ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखना है हमारा, मतलब निगेटिव निगेटिव को सपोर्ट करे तो फॉरवर्ड बायस, निगेटिव अगर पॉजिटिव को सपोर्ट करे तो रिवर्स बायस, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव को सपोर्ट करे फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव अगर निगेटिव को सपोर्ट करे रिवर्स बायस। सिंपल, हमारा कितना केस हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 7 केस नंबर 7 देख लेते हैं। केस नंबर 7 कुछ इस तरह है कि इसमें हमारा एक इंड को हम ग्राउंड कर देते हैं, मान लो ये इंड हमारा हो गया ग्राउंड, और बी इंड को कुछ हम वैल्यू दे दिए 2 वोल्ट मान लो। एक नंबर केस क्या हो गया, इसमें हम लोग इस इंड को कर देते हैं ग्राउंड, इंड को कुछ 2 वोल्ट दे देते हैं मान लो। इसमें कौन डिसाइड करेगा, इसमें सिंपल है, हम लोग जीरो से ग्राउंड से तो डिसाइड करेंगे, तो सामने ये सिंपल
तो दूसरा इंड होगा वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ पे भी 2 वोल्ट डिसाइडिंग फैक्टर। तो 2 वोल्ट क्या है, ये पॉजिटिव 2 वोल्ट है। ये हमको किसको सपोर्ट कर रहा है, ये हमारा एन साइड को सपोर्ट कर रहा है। पॉजिटिव अगर एन साइड को सपोर्ट करेगा तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डायोड हमारा हो गया रिवर्स बायस। बाकी तो रिवर्स बायस हमें पता है कि किस तरह हम लोग रिवर्स बायस को शो करते हैं। रिवर्स बायस बोल सकते हैं इसको हम लोग, और ऑफ कंडीशन भी बोलते हैं। ऑफ कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट होता है। ठीक है, आइडियल केस में, आइडियल केस की बात कर रहा हूँ। इस केस में क्या ये 2 वोल्ट किसको सपोर्ट कर रहा है, पी साइड को सपोर्ट कर रहा है, पी साइड में कनेक्टेड है, पी साइड को सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसी को हम लोग ऑन ऑन कंडीशन भी बोलते हैं, डायोड हमारा ऑन है, इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसी के साथ साथ हमें 9 पॉइंट ले लेते हैं। सेम है, ये सिंपल है, ये आप भी बता सकते हैं। एक साइड को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, दूसरे को मैं नेगेटिव 2 वोल्ट दे दिया। इसमें डिसाइडिंग फैक्टर भी यही होगा। नेगेटिव किसको सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव एन साइड को सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में हमारा डायोड क्या हो जाएगा, डायोड हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, सपोर्टिव है। इसी को हम लोग ऑन भी बोलेंगे, इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलेंगे। सिमिलर अगर हम लोग 10 पॉइंट देख लें, अगर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसको -2 वोल्ट दे देते हैं, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा हमारा -2 वोल्ट। -2 वोल्ट किसको जा रहा है, पी को, पॉजिटिव एन को जा रहा है। तो पॉजिटिव एन को जाने का मतलब डायोड हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस। इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ, इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। ओके, तो ये हमने 10 केसेस देख लिए कि कैसे कैसे डायोड का हम डिसाइड करेंगे कब वो फॉरवर्ड बायस है, कब रिवर्स बायस है। आपको कभी अभी अगर ये 10 पॉइंट अगर आपको दिमाग में है, जिसमें इंपॉर्टेंट में जो जो पॉइंट था वो मैंने बता दिया, उससे बस याद रखना है। बाकी तो वीपी ग्रेटर देन वीएन हम लोग करेंगे और उससे हो जाएगा। बाकी सब जब बोथ साइड नेगेटिव हो तब क्या करते हैं, बोथ साइड पॉजिटिव हो तब क्या करते हैं, एक साइड बोथ साइड नेगेटिव हो तब क्या करते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो तब क्या करते हैं, और एक साइड जब ग्राउंड हो तो कौन डिसाइड करते हैं। ये सब मैंने बता दिया। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट, मैंने ब्रीफली शुरू में इनिशियली लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बताया था कि प्रैक्टिकल हो या फिर आइडियल हो, उस केस में हम लोग किस तरह रिप्लेस करते हैं, उसको ही थोड़ा मैं एलिब्रेट करता हूँ कि अगर मैं डायोड के बारे में कुछ और दिया हुआ है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल तो मैंने प्रैक्टिकल बोला हुआ है, प्लस उसके साथ अगर उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कटिंग वोल्टेज बोला जाए वो अगर दिया हुआ है, तब उसमें कैसे हम लोग एक डायोड को डिनोट करते हैं। ओके, तो इसको मैंने ब्रीफली 2 केसेस में बांट देते हैं। एक साइड डायोड रख लेते हैं, एक साइड डायोड मैंने कर दिया, एक साइड जेनर डायोड। ठीक है, अब हम देखना सिखा दिया डायोड को केसेस क्या क्या होते हैं। अब देख लेते हैं इसका आइडियल केस में, आइडियल केस में क्या होता है। आइडियल केस में हमारा, आइडियल केस में जो हम लोग डायोड के बेसिक हम लोग जो 11th-12th में या फिर कभी पढ़े हैं, थोड़ा सा इनिशियल इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी होते हैं, उसका कटिंग वोल्टेज होता है, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो हम लोग जो कटिंग वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज वी लैम्डा, वो होता है 0.7 और 0.3 सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन हुआ तो जर्मेनियम हुआ तो। ठीक है, ये हम लोग दिया रहता है। तो आइडियल केस में क्या होता है हमारा, ये वी लैम्डा को हम लोग 0 मान लेते हैं, 0 वोल्ट मान लेते हैं। बट इन प्रैक्टिकल केस हम लोग उसको ये वैल्यूज दिए रहते हैं। अब हम लोग को अब बुक्स में भी क्या होता है कि 0.3 देना छोड़ दिया। अगर आपको जब तक जर्मेनियम बोला नहीं गया हो या फिर 0.3 दिया नहीं गया हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। हम लोग हमेशा कुछ नहीं दिया, अगर ओनली प्रैक्टिकल बोला है तो हम लोग हमेशा 0.7 लेके चलेंगे। ओके, तो आइडियल अगर बोलने का केस क्या मतलब क्या, हमारा आइडियल के केस में हमारा वी लेमडा को हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं, और जो इसमें लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है उसको भी हम लोग 0 ओम्स मानते हैं, मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं। इस केस में अगर हमको डिनोट करना है, तो आइडियल केस में भी हमारा 2 केस हो सकता है। एक हो सकता है हमारा फॉरवर्ड बायस, एक हो सकता है हमारा रिवर्स बायस। जैसे मैंने इनिशियली बताया था, उसमें मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज का बात नहीं किया था। ये हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज,
थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब क्या, मिनिमम वोल्टेज जो डायोड को रिक्वायर्ड होगा उसके अक्रॉस में किसी एक करंट को फॉलो करवाने में, उसके मिनिमम में आपका वो करंट फॉलो उसके थ्रू नहीं पास करेगा। ओके, तो रिवर्स बायस के केस में हम अगर एक हमारा आइडियल डायोड है तो उसको हम लोग नॉर्मली डिनोट करते हैं एक शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट मींस ये वी लैम्डा, ये शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है वी लैम्डा 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमको कुछ नहीं दिखाना है, मतलब इसमें आरएल भी हमारा 0 होगा। तो ये हो गया, हमने फॉरवर्ड बायस के केस में इसे डिनोट कर दिया। रिवर्स बायस के केस में क्या होता है हमारा, रिवर्स बायस के केस में वी लैम्डा तो आता नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आता है, तो इसमें हम लोग इसको सिंपली ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट कर देते हैं, ओपन सर्किट से डिनोट कर देते हैं। वही अगर हम लोग प्रैक्टिकल का बात करें, प्रैक्टिकल डायोड का बात करें, प्रैक्टिकल डायोड का बात करें तो प्रैक्टिकल कहने का मतलब है कि हमारा वहां पे वी लैम्डा दिया हुआ होगा, चाहे वो कुछ भी दिया हो, 0.7 दिया हो, 0.3 दिया हो, अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग 0.7 वोल्ट लेके चलेंगे ऑलवेज। स्टैंडर्ड बुक या फिर अभी सब इसी को फॉलो करते हैं, 0.7 सिलिकॉन लेके चलते हैं। तो 0.7 है, और रेजिस्टेंस अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तब इसको हम लोग अभी भी 0 ओम्स ही मान के चलेंगे। तो इस केस में हमारा फॉरवर्ड हो सकता है आइडिया, मतलब प्रैक्टिकल डायोड भी हमारा फॉरवर्ड हो सकता है और रिवर्स हो सकता है। तो अगर प्रैक्टिकल डायोड अगर हमारा फॉरवर्ड होता है उस केस में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिनोट होगा एक पॉजिटिव वोल्टेज से, और पॉजिटिव वोल्टेज का वैल्यूज क्या होगा, 0.7 वोल्ट होगा, वी लैम्डा के बराबर होगा। तो हमारा एक डायोड किससे रिप्लेस हो गया, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा। उस वोल्टेज सोर्स का वैल्यूज क्या होगा, 0.7 वोल्टेज उसका सोर्स वैल्यू होगा। ओके, अगर इसमें इसमें हमारा आरएल का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिया तो 0 वोल्ट, अगर आरएल दिया रहेगा तो वो भी हम एक ऐड करेंगे, आरएल नहीं दिया है तो उसको अभी हम लोग 0 मान दे रहे हैं। ठीक है, रिवर्स बायस के केस में फिर वही है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है तो हम लोग को सोचना ही नहीं है, तो उसको ओपन सर्किट ही करते हैं। अगर हमारा कुछ रेजिस्टेंस रिवर्स ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कुछ, तो हम लोग इसको ओपन सर्किट ही कर देंगे। अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस दिया है वेरी हाई, आर एच बोले या फिर आर आर बोले, आर रिवर्स, ये वेरी जो हाई होता है ये वैल्यू अगर दिया हुआ है तो कुछ हम लोग मेगा ओम्स यहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो ओपन सर्किट कर देंगे उसको। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रहेगा हमें। जेनर डायोड के केस में क्या होता है हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे जेनर डायोड के केस में, जेनर डायोड क्या होता है, अच्छा जेनर डायोड के लिए मैं अलग से ही थोड़ा मैं इसे अलग से जेनर डायोड को एक्सप्लेन करता हूँ। डायोड के बारे में सब पता चल गया, कैसे हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं, किस तरह रिप्लेस होगा, वो आइडियल लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लिखा रहेगा तब क्या करें। ठीक है, अब थोड़ा बात हम लोग जेनर डायोड के बारे में करते हैं कि जेनर डायोड क्या है, कैसे है, किस तरह वो वर्क करता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझ लिए, इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि एक अगर डायोड है, अगर वो प्रैक्टिकल डायोड है या फिर कह देगा या फिर वो वी लैम्डा की वैल्यू 0.7 वोल्ट ऊपर में लिख देगा। अगर ये लिख दिया है 0.7 वोल्ट, तो इसको मैं हम फॉरवर्ड बायस के केस में क्या करने मैंने बोला, फॉरवर्ड बायस के केस में मैंने बोला इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग इस वोल्टेज से। अब ये वोल्टेज का हम लोग जो पोलैरिटी होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड होगा इसका पी और एन देख के। पी साइड जो है उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, एन साइड जो है उसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे, और वो वोल्टेज को यहाँ पे पुट करेंगे 0.7 मींस जो पी साइड वो पॉजिटिव होगा, एन साइड उसका हमेशा निगेटिव। ये हमारा पोलैरिटी के साथ हम लोग इस तरह दिखाएंगे वो वी लैम्डा थ्रेशोल्ड वोल्टेज को। ओके, और फिर कटिंग वोल्टेज। तो ये ध्यान में रहेगा कि कौन सा साइड पॉजिटिव कौन सा साइड नेगेटिव, इसको डिनोट कैसे करना। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग जेनर डायोड थोड़ा देख लेते हैं। वे क्लिपर सर्किट जो पहला टॉपिक्स मैंने स्टार्ट किया था अपने पिछले लेक्चर्स में, उसमें
हम लोग जेनर डायोड पेपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड भी हम देखते हैं। तो पहले लिख देते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड का अगर बेसिक पॉइंट्स 2-3 बोलूं तो जेनर डायोड हम लोग, नॉर्मल डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में ही वो बस करंट को पास करवाता है अपने से। जेनर डायोड के केस में क्या होता है, वो रिवर्स बायस में भी वो करंट को फॉलो करवाता है, करंट कुछ वेरी हाई करंट फॉलो होता है। तो जेनर डायोड का बहुत सारे एप्लीकेशंस है, रेगुलेटर की तरह हम लोग जेनर डायोड को यूज कर सकता है। एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है उस वोल्टेज में जाके, सब आगे हम देखें। तो जेनर डायोड का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, अगर सबसे पहला पॉइंट अगर कोई इंटरव्यू में या फिर कहीं पूछे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनर डायोड एंड नॉर्मल डायोड, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डोपिंग लेवल जो होता है, हम लोग जो डॉप करवाते हैं, डोपिंग एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम लोग डोप कराते हैं पी और एन का, उसके बाद हम लोग उसको डायोड बनाते हैं। तो डोपिंग लेवल क्या होता है जेनर डायोड में, वेरी हाई होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। तो कितना होता है नॉर्मली अगर बोला जाए तो 1:10 टू द पावर 1:10 टू द पावर, स्पेसिफिकली अगर बोले तो 10 टू द पावर 5, ये जेनर डायोड का डोपिंग लेवल है। और नॉर्मल डायोड को है 1:10 टू द पावर 8 के रेशियो में हम लोग इसको डॉप करते हैं। तो यहाँ डोपिंग लेवल बहुत हाई होता है, यहाँ डोपिंग लेवल लो होता है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे डोपिंग लेवल के हिसाब से। दूसरा पॉइंट हम लोग याद, एक अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बनाया जाए नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड में, तो ये रहा एक कैरेक्टरिस्टिक, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक या फिर बोले हम लोग उसको कर्व, जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे। तो फॉरवर्ड बायस में तो वो सेम तरह बिहेव करेगा दोनों ही केस में। ये आईडी है हमारा, ये वीडी है हमारा, ठीक है। तो ये आईडी वीडी, तो आगे फॉरवर्ड बायस में तो ये हमारा सेम ही तरह बिहेव करेगा। इसमें क्या होगा, जेनर डायोड का कुछ इस तरह बनेगा और नॉर्मल डायोड कुछ इस तरह। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये जो हमारा है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस पॉइंट को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ये वीडी होता है हमारा, वीबीडी या फिर वीबीडी, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे हम लोग, वीबीडी। ये क्या होता है, ये नॉर्मल डायोड के केस में वेरी हाई होता है, बट इन केस ऑफ जेनर डायोड वीडी वैल्यू हमारा स्मॉल होता है, लो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, लो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। मान लो 5 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरह के रेंज में होता है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा होता है 50 से 100 वोल्ट के बीच में, जो कि वेरी हाई वैल्यू होता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस में नॉर्मल डायोड के केस में ब्रेकडाउन का बात नहीं करते, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत बड़ा है। और जेनर डायोड के केस में क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण हम लोग इसको यूज करते हैं। दोनों ही ब्रेकडाउन होता है, दोनों ही ब्रेकडाउन में दोनों ही वर्क हो सकता है रिवर्स बायस के केस में। बट रीजन क्या है हम लोग इसको नहीं यूज करते, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा है, हमें बहुत वोल्टेज देना पड़ेगा। इस केस में क्या है, बहुत कम ही वोल्टेज में ये ब्रेकडाउन हो जाता है और हमें एक हाई करंट मिलता है और एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ये बिहेव करने लगता है। तो ये दो पॉइंट, और एक पॉइंट याद रख सकते हैं हम लोग, क्या डोपिंग लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता है, अगर एक सेमीकंडक्टर में डिवाइस में जब डायोड बनाने के लिए हम लोग डोपिंग लेवल इंक्रीज करेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस तरह डोपिंग लेवल हम बढ़ाते जाएंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा कम होते जाएगा। तो इन दिस केस हमारा जेनर डायोड के केस में क्या होता है, हम डोपिंग लेवल को हाई करते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज लो होता है। इस केस में क्या है, हम लोग डोपिंग लेवल को लो करते हैं, इसलिए हमारा हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो हम लोग याद रखेंगे। अब देख लेते हैं हम एक जेनर डायोड किस किस तरह में बिहेव कर सकता है। तो नॉर्मली हम लोग एक डायोड के बारे में क्या बोलते हैं, डायोड किस किस तरह बिहेव कर सकता है, कौन कौन से मोड में ऑपरेट होता है। तो डायोड के केस में हम लोग बस बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वो ऑपरेट होता है, नॉर्मली फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। बट इन केस ऑफ जेनर डायोड हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा कैटेगरी, पहला तो हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस का केस,
ठीक है, वो नॉर्मल है, फॉरवर्ड बायस का करेक्शन। दूसरा होगा रिवर्स बायस बट विदाउट विदाउट ब्रेकडाउन। रिवर्स बायस है लेकिन वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और थर्ड केस हमारा होगा रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। ठीक है, तीन केस। ये केस हमारा नॉर्मल डायोड के केस में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल डायोड में ब्रेकडाउन नहीं देखते हैं, जबकि वो पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? वेरी हाई वोल्टेज पे, जो हम लोग देते नहीं है। 50-60 वोल्ट एक डायोड को देना यूजफुल नहीं है हम लोग के लिए। इसलिए हम लोग ब्रेकडाउन कब क्यों देखते हैं? हम लोग ब्रेकडाउन वाला केस ये हम लोग देखते हैं बस जेनर डायोड के केस में। होता दोनों ही केस में। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या है? फॉरवर्ड बायस के केस में अगर मैं आइडियल का बात करूं, आइडियल प्रैक्टिकल दोनों बात कर लेता हूँ। आइडियल के केस में क्या होगा? इसमें आइडियल केस है तो फॉरवर्ड बायस में जिस तरह डायोड, जेनर डायोड यहाँ बता देता हूँ। जेनर डायोड हो गया ये भी। इसमें हमेशा इसका हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया रहेगा, इसका हम लोग VZ बोल दिए। तो ये हमें दिया रहेगा, मान लो कितना दिया हुआ है, कोई एक वोल्टेज दिया रहेगा, मान लो 4 वोल्ट जो भी दिया रहेगा। तो ये हमें VZ हमेशा हमको डिनोट किया रहेगा कि ये हमारा जेनर वोल्टेज है। इसको हम लोग जेनर वोल्टेज भी बोल सकते हैं। जब वो ब्रेकडाउन हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनर वोल्टेज। तो VZ हमारा डिनोटेड रहेगा हमेशा। तो इस केस में अगर ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस के केस में ये सिंपल नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। किस तरह? ये एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। और प्रैक्टिकल रहा तो क्या बनेगा? प्रैक्टिकल हुआ तो ये हमारा एक ओपन सर्किट बन जाएगा। सिंपल, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिंपल। वही अगर हम लोग देख लिए रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, तो नॉर्मल जो हम लोग का रिवर्स बायस के केस में हम लोग देखते हैं नॉर्मल डायोड का, वैसे बना देंगे। उसमें केस में क्या था? रिवर्स बायस के केस में यहाँ पे ओपन सर्किट नहीं होगा प्रैक्टिकल में। फॉरवर्ड बायस में ये प्रैक्टिकल में फॉरवर्ड बायस में ये डिनोट हो जाएगा V लैम्डा से, ठीक है, प्लस या माइनस V लैम्डा। ठीक है, प्रैक्टिकल में V लैम्डा दिया रहेगा और कुछ हमारा एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस RL दिया रहेगा। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा? हमारा ये ओपन सर्किट से आइडियल है तो ओपन सर्किट से डिनोट होगा। और इस केस में हमारा प्रैक्टिकल केस में ये वेरी हाई रेजिस्टेंस R बोले RH से डिनोट होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओके, थर्ड केस और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेनर डायोड, ये क्या होगा? विद ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के केस में क्या होगा? ब्रेकडाउन से हम लोग समझते हैं क्या है, या फिर रिवर्स से क्या समझते हैं कि हम लोग इसके जो P इंड और N इंड है, इसको ऑपोजिट में P को हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, कुछ P को हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं और N को हम लोग कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं। और ये वैल्यूज को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते जब वो VZ को क्रॉस करेगा, VZ के वैल्यू को क्रॉस करेगा, ये निगेटिव हम लोग देना, मतलब पहले इसमें हम एक बैटरी लगाए जो समथिंग कुछ -1 वोल्ट का है, -1 वोल्ट दिए, फिर उसको बढ़ाए -2 वोल्ट दिए, फिर उसको बढ़ाए -3 वोल्ट दिए। करते करते जब VZ का जो वैल्यू अगर कुछ भी दिया, जैसे 5 वोल्ट दिया, लेकिन हम लोग यहाँ 5 वोल्ट लगाने का मतलब क्या है? ये हमेशा हमको पॉजिटिव में दे रहेगा। मान लो 5 वोल्ट दिया हो, ये 5 वोल्ट से क्या समझ रहे हैं? 5 वोल्ट हम इसको दे रहे हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। 5 वोल्ट देने का क्या मतलब है? हम लोग P साइड को निगेटिव दे रहे हैं और इसको पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब ये 5 वोल्ट कहने का मतलब इसका। ये 5 वोल्ट कभी भी निगेटिव -5 वोल्ट नहीं दिया रहेगा VZ। जनरल वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है, लेकिन उसको हम लोग समझते कैसे हैं? क्योंकि रिवर्स बायस में हमें जनरल वोल्टेज हमेशा हमें रिवर्स बायस में मिलेगा, तो हम लोग निगेटिव एंड P साइड रखेंगे, पॉजिटिव एंड को N साइड रखेंगे, मतलब -5 वोल्ट को इस तरह डिनोट करेंगे। तो 5 वोल्ट देते तो एक टाइम आएगा जब ये 5 वोल्ट टच करेगा, मतलब वो उसका जनरल वोल्टेज रहेगा। और हम जिससे बता चुके हैं कि जनरल वोल्टेज के केस में क्या होता है, जनरल वोल्टेज में वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मान लो हम लोग उससे ज्यादा दे दिए, 6 वोल्ट दे दिए, ब्रेकडाउन हो गया तो हमारा क्या वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, तो उस केस में हम लोग अगर आइडियल है तो आइडियल के केस में हम लोग
आइडियल के केस में अगर हमारा VZ का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो हम लोग VZ को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे आइडियल केस में। बट इन प्रैक्टिकल केस हमारा VZ कुछ दिया रहेगा 5 वोल्ट थ्रूपुट जो भी, तो हम लोग यहाँ पे हमको VZ बनाना है। और VZ बनाना कैसे है, VZ हमारा यहाँ हमें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ हमेशा वो पॉजिटिव में दिया रहेगा VZ, हमेशा 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। हमें क्या समझना है, VZ हमेशा होगा, P साइड को हम लोग निगेटिव रखेंगे, N साइड को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो हमारा डायोड कुछ किस तरह था, जेनो डायोड कुछ इस तरह था, ये P साइड था, ये N साइड था। बट जब अगर हमको VZ बनाना है, VZ से वो रिप्लेस हो जाएगा। VZ में हमारा P को हमेशा हम निगेटिव रखते हैं, N को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। VZ के केस में तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये VZ से डिनोट हो जाएगा। बट इन केस हम लोग V लैम्डा को कैसे करते थे, V लैम्डा को हम लोग P साइड को पॉजिटिव रखते थे, N साइड को निगेटिव रखते थे, ये हम लोग V लैम्डा के केस में। बट VZ के केस में वो अपोजिट होता है, क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस में हमेशा दिखता है। हमें रिवर्स बायस जब होगा तभी हमें VZ हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको उल्टा बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम उल्टा, ये हम लोग अगर गलत बना दिए तो पूरा जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग V लैम्डा और VZ दोनों में ध्यान रखना है कि कब हम लोग VZ बना रहे हैं उसमें क्या हम लोग पोलैरिटी रखेंगे, और V लैम्डा बना रहे हैं तो उसमें क्या पोलैरिटी रखेंगे। ठीक है, ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया लगभग कि किस तरह वो बिहेव करेगा। जेनर डायोड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया, जितना जरूरत होगा हमें क्वेश्चन बनाने में, और डायोड, नॉर्मल डायोड के बारे में भी जितना हमें जरूरत है मैंने बता दिया। अब एक छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कहीं कहीं क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक आप लोग से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ये डायोड है और सामने में एक हमारा कंपैरेटर है, कंपैरेटर ओप एम्प, ये हमारा पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, ये हमारा कुछ आउटपुट मिलेगा वी आउट, ये प्लस VCC माइनस VCC। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे हम लोग ए बी, ठीक है, ये हम लोग माइनस जैसे दे दिए -2 वोल्ट या 1 वोल्ट, -1 वोल्ट, यहाँ पे -2 वोल्ट, यहाँ -1 वोल्ट। अब हमको बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ऑप एम्प के केस में क्या होगा, और डायोड के केस में क्या होगा। डायोड के केस में चलिए थोड़ा सोचिए, डायोड के केस में मैंने क्या बोला, हम लोग देखते हैं पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, चाहे वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव पोटेंशियल भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंपैरेटर के केस में सेम हमें दिखता है, लेकिन इस केस में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड इसमें डिसाइड करता है कि हमारा आउटपुट क्या होगा, मैग्नीट्यूड देखा जाता है। तो हम लोग इसको कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूजन, इसमें हम लोग कौन डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, -2 वोल्ट, क्योंकि -2 वोल्ट ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल अपने आप में रखा है। तो ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल रखने का मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इस केस में हमारा जो डायोड होगा वो क्या होगा, ये P साइड है या N साइड, ज्यादा निगेटिव हमको P को मिला है, तो इस केस में डायोड हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस ड्यू टू -2 वोल्ट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, -2 वोल्ट और -1 वोल्ट में मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा कौन है, -1 बड़ा है हमारा, -2 वोल्ट बड़ा है, ये हमें पता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इस केस में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, -1 वोल्ट। तो इस केस में हमारा V आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव साइड में, तो -VCC। तो इस केस में -VCC हमको आउटपुट में मिलेगा। कंपैरेटर है, ये दोनों आपस में कंपेयर करेगा कौन सा ज्यादा है, तो हमारा ये हमको पता है कि -1 वोल्ट वाला ज्यादा है, -1 वोल्ट किस इंड से, माइनस इंड से जुड़ा है, तो -VCC हमारा आउटपुट में मिलेगा। ये हम लोग ओपन में फिर पढ़ेंगे, ये ओपन का क्राइटेरिया है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारा आउटपुट में कंपैरेटर क्या देता है। जो इंड का पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो हमको आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो हमारा -1 वोल्ट ज्यादा है, ये निगेटिव एंड से कनेक्टेड है, तो -VCC हमारा आउटपुट मिलेगा। जिसमें हम लोग ड्यू टू क्या लिखेंगे, ड्यू टू -1 वोल्ट, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर -1 वोल्ट होगा, बट इन दिस केस यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर -2 वोल्ट।
तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ओपेम के केस में हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं दोनों इनका, बट इन केस ऑफ डायोड हम लोग पोटेंशियल से डिसाइड करते हैं कि कौन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बेसिक मैंने डायोड का सब कुछ बता दिया लगभग, कैरेक्टरिस्टिक, उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, उसके डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं अगर हम लोग सोचे तो, क्वेश्चन कैसे कैसे में क्या क्या यूज होंगे, कब उसको हम लोग फॉरवर्ड सोचेंगे, कब रिवर्स, उसको क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, सब मैंने बता दिया। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता दिया कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो ओपेम के कंपैरेटर में और डायोड का जब डिसाइडिंग फैक्टर इसमें डिसाइड करने का बात होता है कि फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कैसे होगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।